एक ऐड हमने देखा था टीवी पर, ऐसा लग रहा था सूरज हमारी एनर्जी खींच रहा है। तो ऐसा ही फील हो रहा है कि सूरज या गर्मी जो है वो हमारी एनर्जी खींच रही है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि आज के इस हीट वेव के इस एपिसोड में कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल और फूड पर भी जो है वो चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम वेलकम टू 91.2 NIVH हल्द्वानी। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे देखने और सुनने वालों को बता दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर मेजर चारू यादव हूँ। यहाँ NIPVD में मैं डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रही हूँ। मेरा काम है यहाँ के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, स्टूडेंट्स, स्टाफ, एम्प्लॉयज़ और उनके सभी डिपेंडेंट्स का। इससे पहले मैं आर्मी में काम कर चुकी हूँ, तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है इस अपने प्रोफेशन में। तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये तो एक हीट वेव है। तो अगर हमें लोगों को ये बताना पड़े गर्मी और हीट वेव में अंतर क्या है, बहुत ही आराम से, ताकि लोग समझ पाएँ, क्योंकि प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत, तो आप क्या कहेंगे? आजकल हम देख रहे हैं 38-39 सुबह के 10 बजे तक टेम्परेचर हो जा रहा है। गर्मी होती है जब आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर सके, मतलब कि आपको सिर्फ पसीना आ रहा है, आप थोड़ा रेस्ट करें, पानी पिए, वो ठीक हो जाए। लेकिन जब आपका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है गर्मी में, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब वो गर्मी आपको अनईजीनेस फील कराए, डिस्कम्फर्ट फील कराए, तब वो गर्मी नॉर्मल गर्मी नहीं है। तब वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट कर रही है। आपकी बॉडी खुद ऐसी होती है कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर तक खुद को एडजस्ट कर लेती है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आपकी बॉडी आपको बताए कि ये एडजस्टमेंट से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा। आपकी बॉडी आपको संकेत देगी, आपके स्किन ड्राई होगी, आपको रेडनेस आएगी, आपको इचिंग होगी, आपको अत्यधिक पसीना आएगा। नॉर्मली आपको अपनी बॉडी का पता होता है कि मेरे को इतना ही पसीना आता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, आपको प्यास बहुत लगेगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ पानी ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करेगा। ये बॉडी के नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, इससे आपको समझ में आ जाता है। बेसिकली अगर इस हीट वेव में सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन तो मैं कहूँगी कि जो पीक टाइम होता है गर्मी का, 12 बजे से 4 बजे तक, उसमें अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना तो अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। लेकिन आजकल सभी प्रोफेशनलिज्म में इन्वॉल्व हैं और इतना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल, ORS या तो आप ORS की फॉर्म में ले लीजिए, वरना एक बोतल आप अपनी नींबू, नमक, चीनी उसका घोल बना के अपने साथ रखिए। उसके अलावा दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना ही है। वाटर इनटेक इतना होना ही चाहिए। नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। मैं कहूँगी कि कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के जूसेस इस टाइम पे बहुत अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा आप हल्के कलर के कपड़े पहनिए, क्योंकि सभी जानते हैं फिज़िक्स में कि जितने भी डार्क कलर के कपड़े पहनो, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो वो आपकी बॉडी को और गर्मी ही देगी। हल्के ढीले कपड़े पहनिए। अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके, मतलब छाता ले सकते हैं, आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सनग्लासेस ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। खाना साफ़, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाएं। बाहर का जितना भी तेल चिकनाई वाला खाना है, या मैं कहूँ कि हैवी फूड्स जो होते हैं जैसे, वो नहीं लेने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए। अपने साथ हमेशा एक फ्रूट का बॉक्स लेके चलिए, तो उससे आप अवॉइड करेंगे कि आपको कभी भी भूख लगे तो आप बाहर का नहीं लेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते। तो मैम सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन रहता है इस हीट वेव के टाइम पे? किनको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा एक तो एल्डरली, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो ऑलरेडी BP, शुगर की या किडनी की दवाइयों पे हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये तीनों कैटेगरी जो आती हैं वो हाई रिस्क पे आती है। इनको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की लेने की ज़रूरत है। और बाकी जानवर, उनका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे
डॉग्स हो गए, उनके लिए हम शेल्टर बना सकते हैं, पानी रख सकते हैं, बर्ड्स हो गए, क्योंकि उनका ध्यान कोई नहीं देता है, तो वो भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको आपकी बॉडी जो भी रिएक्शन देगी आप जल्दी पकड़ पाओगे, लेकिन जो ऑलरेडी सिक पीपल हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो ऑलरेडी दवाइयों पे हैं, वो उतनी जल्दी अपनी बॉडी के रिएक्शन को समझ नहीं पाते, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क पे है। एंड मैम, कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे? जैसे कि हम लोग को कहा जाता है ठंडा पानी तुरंत मत पीजिए, या तुरंत एसी से मत बाहर जाइए, या टेम्परेचर इतना रखिए, तो आप क्या कहेंगे कॉमन जो हम नॉर्मल गलतियां कर देते हैं? नॉर्मल गलती, जैसे आप बाहर से आ रहे हैं, आपकी बॉडी इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है उस टाइम, बॉडी पूरी आपका टेम्परेचर अगर उस टाइम पे देखा जाए तो नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है, आपको स्वेटिंग हो रही होती है। उस टाइम अगर आप आके चिल्ड पानी पी लेंगे तो वो बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट अपने बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम को काम डाउन होने का देना चाहिए, कि आप उतना देर बैठो, थोड़ा लंबा लंबा सांस लो, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल रेगुलेटरी सिस्टम में आ जाए, तब आप ठंडा पानी पीजिए। कौन कौन से हाई रिस्क बॉडी को हो सकते हैं? एंड जैसे कि एक कॉमनली चीज़ होती है, एक तो स्ट्रोक होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक भी होता है। तो पहले तो आप ये बता दीजिए स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक में अंतर क्या है, और फिर और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस हीट वेव में लोगों को हो सकते हैं? देखिए, इसमें एकदम से हीट स्ट्रोक नहीं होता है। सबसे पहले होते हैं हीट क्रैम्प्स। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बॉडी आपको ये बताएगी कि बहुत थकान हो रही है, आपकी मसल्स में एक पेन होता है, तो मसल्स क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं वो होगा, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको स्वेटिंग होगी। तो ये आपकी इनिशियल वेरी माइल्ड स्टेज होती है, ये इसको बोलते हैं हम हीट क्रैम्प्स। इसमें आप अपनी बॉडी को फ्लूइड दीजिए, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए, ताकि आपकी बॉडी उसको आगे झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। उसके अलावा अगर आप उस स्टेज पे अपना ध्यान नहीं देंगे, वो स्टेज अगर कंटिन्यू होगी, तो आएगा आपका हीट एग्जॉशन। उसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा डिजी सा फील हो सकता है, हल्का बॉडी एक्स हो सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, नौजिया हो सकता है, उल्टी जैसा मन, उल्टियाँ हो भी सकती हैं, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद अगर इस स्टेज पे भी आप नहीं ध्यान देते या डॉक्टर्स नहीं ध्यान देते, तब आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको सीजर्स भी आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, वो होती है आपकी मेडिकल कंडीशन। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लें, उसको रिप्लेनिशमेंट देते रहें, उसको सप्लीमेंट्स देते रहें, तो बॉडी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यू एक्सपोजर हीट में चल रहा है और आप अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज और दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में जाने में ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ घंटों में ही आप हीट क्रैम्प से हीट स्ट्रोक में भी पहुंच सकते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन है जब इस मौसम में, इस हीट वेव में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, और उसे अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, या वो कौन सी सिचुएशन है जब उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है? देखिए, अगर हीट स्ट्रोक तक कंडीशन आ गई है तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प्स वाली स्टेज में हैं, तो आप अपने साथ वाले को भी देखते हैं, अगर उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर उसकी बॉडी पे कोई भी ऑर्नामेंट्स हैं वो आप हटाएंगे, उसके आसपास का एरिया कंजेस्टेड ना रखें, थोड़ा हवा आने देंगे, थोड़ा खाली एरिया रखेंगे, उसको इमीडिएटली ऐसे स्थान पे लेके जाएंगे जहाँ कूलिंग हो, फैंस हो, एसी हो, आप ठंडी पट्टियाँ रख सकते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो। उसके अलावा आप, या कुछ भी नहीं है तो शेडेड वाली इस एरिया में ले जा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ORS पिला सकते हैं, BP अगर पॉसिबल है, आसपास का कोई भी ऐसा मेडिकल असिस्टेंट है तो BP चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हीट एग्जॉशन वाली स्टेज तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन है जो बेहोश होने की स्थिति में है, जिसका स्पीच क्लियर नहीं आ रहा है, जो या कह दीजिए कि डिजीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रहे हैं, उस कंडीशन में आप किसी को अपने जानने में किसी को ऐसे देखते हैं, तो उस स्टेज में आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए, और वो बहुत आवश्यक है।
आपका मैसेज ऑडियंस के लिए, या फिर मैंने कोई ऐसी चीज़ जो ना पूछी हो आप बताना चाहती हैं वो आप बता सकते हैं। मैं इस गर्मी के मौसम में बस यही कहूँगी कि एक तो आप अपने बच्चों का और अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, प्लस कोशिश कीजिए कि 12 से 4 के बीच में बाहर कम से कम निकलें, घर का खाना खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रूट्स डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें, 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, हल्के रंग के और ढीले ढाले कपड़े पहने। जो लोग दवाइयों पे हैं, चाहे वो बीपी की हैं, शुगर की हैं, या उनकी कोई भी लाइफस्टाइल मेडिसिन्स चल रही हैं, उनको टाइम पे लें, वो स्किप नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अल्कोहल का इंटेक बहुत ना के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस जो लोग जिम बहुत जाते हैं या बहुत शौकीन हैं अपनी फ़िटनेस को लेके, बहुत सतर्क हैं, वो उनसे मैं कहूँगी कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत कम से कम, वो भी आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, लेकिन वो भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं कि पसीना बहुत आ रहा है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। थैंक यू सो मच मैम, स्टूडियोज़ में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए। वाकई में ये प्रॉब्लम केवल देहरादून या उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है और हीट वेव बहुत ज़ोरों पे है। हर जगह टेम्परेचर 40+ है। तो अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें और जो मैम ने बातें बोली हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछेगा, हम मैम से दोबारा पूछने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी गई नहीं है, मानसून कब आएगा अभी पता नहीं है। फिलहाल जाने से पहले जो मैं ये कहता हूँ वो कह के जाऊँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर जिसे हम कहते हैं 91.2 NIVH। हेलो दून, नमस्कार।